नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। भोपाल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव चुनाव प्रचार के लिए मुंबई पहुंचे और भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने महाराष्ट्र के भाजपा प्रदेश कार्यालय पर पत्रकार वार्ता, कांग्रेस व शिवसेना पर जमकर निशाना साधा। मुंबई में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि सरकार और सरकार के बीच जो फर्क होता है वह महाराष्ट्र में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। एक वो सरकार थी जिसने मेट्रो परियोजना रोक दी, विकास के कामों में अड़ंगे लगाए, लेकिन अब महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार काफी तेजी से काम कर रही है। पानी के बीच टनल बन रही है, सड़कें बन रही है और पुल बन रहे हैं। पहले जब हम जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया में पानी के अंदर सुरंग देखते थे तो ये विचार आता था कि ऐसी सुरंगें अपने देश में भी होना चाहिए। हम गर्व के साथ यह कह सकते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को कहते हैं वह करके दिखाते हैं। सरकार के ऐसे कामों से न सिर्फ विकास होता है बल्कि देश का मान सम्मान भी बढ़ता है। डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मैं महाराष्ट्र की उस धरती को नमन करता हूँ जहाँ शिवाजी महाराज ने हिंदवी स्वराज का सपना देखा था। उज्जैन के सारे मंदिर जिन्हें सन 1235 में ध्वस्त कर दिया गया था, जिसके परिणाम स्वरूप उनका जीर्णोद्धार महाराज राणूजी सिंधिया द्वारा कराया गया। इन मंदिरों का जिक्र स्कंद पुराण के अवंती खंड में मिलता है। इसी के अनुरूप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का दौर चल रहा है। दुर्भाग्य के साथ इस बात को कहने में मुझे गुरेज नहीं है, अंग्रेज चले गए लेकिन कांग्रेस छोड़ गए। ये जो इनकी कमियां हैं, कांग्रेस की दिक्कत ये है कि कांग्रेस केवल आरोप लगाना जानती है और कांग्रेस ने मूलतः जन्म ही कांग्रेस अंग्रेजों के द्वारा जिस कांग्रेस का जन्म हुआ है, इसलिए आज भी वो फूट डालो राज करो की नीति के अंतर्गत ही वो अपनी सारी व्यवस्थाओं का संचालन करते हैं। वो भूल जाते हैं कि सरकार में रहते रहते उनकी सरकार के द्वारा क्या हुआ है, और दुर्भाग्य से जैसे वो वैसे ही उनके साथ वाले एक ही थैली के चट्टे बट्टे ऐसे कई लोगों को जोड़ करके एक घमंडिया गठबंधन बन करके देश भर में सरकार का सपना देख रहे हैं और बातें भी कैसी ऐसी कर रहे हैं कि उन बातों से लगता है कि ये जरा जनता इनकी बातों को जानती नहीं है क्या। जैसे कल साहबजादे जी ने अमेठी में एक अपना भाषण दिया और भाषण में बोला कि मैं मेरे पापा के साथ 42 साल पहले आया था तो जब देखा था तो यहाँ सड़क नहीं थी, यहाँ कोई विकास का काम नहीं था, 12 साल की उम्र थी मेरी और अब ये सब हो गया। तो मैं ये मन में सोच रहा था कि अमेठी में 12 साल पहले आप आए, आप भूल गए कि आपके दादाजी भी वहीं सांसद रहे, तो फिर ये गलती किसकी बता रहा हूँ। फिरोज गांधी वहाँ से चुनाव लड़े थे, इंदिरा गांधी के कुछ लगते कि नहीं लगते? इंदिरा गांधी इनकी दादी है कि नहीं? पूरा खानदान वही चुनाव लड़ता रहा, खुद को इतिहास मालूम नहीं और दूसरे से बात निकाल करके किस किस तरह की बात करते हैं। अब नई नई तरह के डरावने और संघर्ष की बात करने की बात कर, संविधान खतरे में, सरकार इनकी बनेगी तो संविधान खतरे में हो जाएगा। ये भूल ही जाते 10 साल से सरकार मोदी जी की है और लगभग 400 से ज़्यादा समर्थन, एक तरह से हमने बड़े बड़े निर्णय करके सभी का समर्थन जुटा के धारा 370 से लेकर सारे काम कर। इनकी सरकार बनेगी तो क्या, सरकार तो बनी बनाई है, लेकिन ये पाप आपके माथे है कि लगभग 1950 में संविधान लागू हुआ और 100 से ज़्यादा बार संविधान का संशोधन किया है तो कांग्रेस के लोगों ने किया है। 17 बार इंदिरा गांधी जी ने संशोधन किया, 11 बार जवाहरलाल नेहरू ने संशोधन किया, 10 बार राजीव गांधी की सरकार में संशोधन हुआ और तो और संविधान को एक तरफ करके आपातकाल लगाने की घोषणा की। ये भी पाप इनके ही सिर पे। ये संविधान से डराने की बात करेंगे, कौन सुन रहा है इनकी बात? और ये एक नहीं, लगातार ऐसे घटनाक्रम है। 1971 से पहले से गरीबी हटाओ की बात करने वाले अभी भी लाख रुपए देंगे और वोट दे देना हमको, ये आज भी इस तरह से वोट मांगेंगे, लोग इनको वोट देंगे क्या? ये गरीबों का भी अपमान करते, महिलाओं का भी अपमान करते और महिलाओं को लेकर के तो इनके लिए तंदूरवाला कांड से लेकर हमेशा कांग्रेस के सिर पे ये इतनी सारी पाप है जिसका कुछ कह नहीं सकता। और जो मेरी जानकारी में है कि हमारी जो सरकार है अपने कामों के बलबूते पर यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार जिस प्रकार से काम करना चाहिए वो द्रुत गति से काम करते हुए दिखाई दे रही है। मैं आश्चर्यचकित तो तब हुआ, आनंद भी आया मुझे। ये वो सरकार है जिन सरकारों के कारण से अब समुद्र से हम सुरंग से निकल के आ रहे हैं, पुल बन रहे हैं। वो सरकार भी देखी जिस सरकार के कारण से मेट्रो रोक दी गई,
विकास के कामों पे अड़ंगे लगाए गए थे। तो ये सरकार का जो फ़र्क होता है, मुझे इस बात का आनंद भी आया। मैं पहली बार आया तो बाकायदा वीडियो बनाते हुए आया कि ये कितना अच्छा लग रहा है, नीचे पानी ऊपर पानी, लेकिन बीच में कोई पानी नहीं, बीच में जिंदगानी। ये जो एहसास हमको है, इसका आनंद हमको होता है कि ये लगता है कि जब मैं टूरिज़्म का चेयरमैन था उधर जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, तब मुझे मज़ा आता था कि ये कोई ऐसा होता है कि समुद्र के अंदर सुरंग बना के रास्ते बन जाए। लेकिन हाँ, हम अब कह सकते हैं यशस्वी प्रधानमंत्री जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, और ये हमारे निर्णयों से न केवल विकास की गतिविधि आगे बढ़ती है बल्कि देश का मान सम्मान भी बढ़ता है। मैं गौरव इस बात का महसूस करता हूँ कि मैं बाला साहब की धरती पे आया हूँ, और बाला साहब ठाकरे की इस महाराष्ट्र में हम उस आनंद से भर जाता है। वो भगवा पताकाएँ देश में सबसे पहले अगर विचारधारा की दृष्टि से फैली थी तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से फैली थी। मध्य प्रदेश में ये आज़ादी के बाद से हमारी विजय यात्रा चालू हुई। सबसे पहले देश में विधायक 52 में अगर कहीं बने तो मध्य प्रदेश से बने थे, जनसंघ के ज़माने से। और भी बाकी भी राज्यों के साथ साथ मध्य प्रदेश में, जैसे मैंने कहा कि अगर हमारे मंदिर तोड़े गए, ये इतिहास भी है, तो मंदिरों का नया निर्माण चालू हुआ 250 साल पहले महाराज शिवाजी के समय से आज तक का भी समय है। और देवस्थानों के कारण से वर्तमान के दौर में सबसे ज़्यादा कष्ट किसी को हो रहा है तो कांग्रेस और कांग्रेस के साथ वालों को हो रहा है। बड़ा दुख होता है कि एक तरफ बम गिराने वालों का लोग चरित्र जान रहे हैं और एक बम गिराने वालों का समर्थन लेके नकली शिवसेना सामने आ रही है। कितना दुख होता है कि मूसा, जिसके समर्थन से माननीय बाला साहब की वो याद रखें अगर बात के चिमटी से भी मैं छूना नहीं चाहूँगा कांग्रेस का समर्थन। तो ये कांग्रेस का समर्थन लेकर के जिस ढंग का वातावरण बना है, मैं आप सब, चूँकि मीडिया बंधु यहाँ मौजूद है, आपके माध्यम से, यद्यपि आखिरी दिन है लेकिन ये मेरे भाव तो पहुँचा ही सकता हूँ। जिस जगह से हम आ रहे हैं वहाँ तो हमारी चारों चरणों की 29वीं लोकसभा के चुनाव हो चुके हैं, और निश्चित रूप से हम कह रहे हैं कि ये जो बात कही जा रही है कि लगातार एक के बाद एक आज़ादी के बाद पहले ऐसे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी है जो गैर कांग्रेसी पूर्ण बहुमत की सरकार के साथ, जो 2014 में कह रहे थे कि मैं अपने बलबूते पर इस देश में सरकार पूर्ण बहुमत की बनाऊंगा, तब भी लोगों ने हंसी उड़ाई थी, लेकिन उन्होंने करके दिखाया। और 2014 की घोषणा के बाद आतंकवाद पे काबू पाया। 2019 में जो उन्होंने कहा था कि फिर सरकार बनानी है और ये कलंकित धारा 370 से लेकर के देश में सांस्कृतिक अनुष्ठान का पर्व चलना चाहिए। हम सब गवाह इस बात के कि चाहे भगवान राम के 5 साल के अंदर का फैसला सुप्रीम कोर्ट के आने के बाद से लगा करके कोविड काल की कठिन चुनौतियों से लगाकर सारे मसलों पे एक सरकार देशवासियों का कितना अच्छा ध्यान रखती है, इसके उत्कृष्ट उदाहरण भी हमारे सामने आए। और अब जब तीसरी बार आ रहा है तो मेरा तो और आनंद आता है जब भगवान राम आनंद से मुस्कुरा रहा है। अयोध्या में महाकाल के महालोक में आनंद छाया है, तो गोपाल कृष्ण क्यों सुने रहेंगे। हम तो उम्मीद कर रहे हैं कि जमुना जी के कृष्ण कन्हैया वो भी मुस्कुराए। और ये जो चुनाव है, हम तो इसीलिए याद कर रहे हैं कि 2024 का चुनाव ये गोपाल कृष्ण के मुस्कुराने का है। हम जिस बात के लिए जाने जाते हैं, अभी कभी कोई लोग ये कहते हैं कि आप ऐसा क्यों कहते हो। अरे भाई, हम धर्म की बात नहीं कहेंगे तो अधर्म की बात कहेंगे क्या? हमको क्यों नहीं कहना चाहिए? जिस कारण से देश की दुनिया में पहचान है, भारत के लोग दुनिया में कहीं चले जाए और अपने देश का नाम न बताए और लोग पूछे कहाँ से आए तो राम और कृष्ण की धरती से बता दें, तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि भारत से आए। खबर समय जगत के लिए संवाददाता आदित्य सराठी की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.